दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की छठवीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 11 हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। इस अध्याय में आप उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना, प्रदेश के मंडल और उसके जिले, उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन और वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो छठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के छठवीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 11 हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। दोस्तों अपने देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य इसलिए क्योंकि इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये तो आपने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जान लिया। यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का मानचित्र है। अगर इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य है। फिर हिमाचल प्रदेश, आप जान लीजिए कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूरब में बिहार, झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जब आप पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे तो उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। पूरब में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जनपद हैं जो 18 मंडलों में विभाजित हैं और इनका विवरण हम आगे एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। मंडलों को कमिश्नरी या मंडल, जनपद और प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई हैं। आप जान लीजिए कि मंडल जो होते हैं जनपद और प्रदेश के मध्य की प्रशासनिक इकाई हैं। इनका प्रमुख कमिश्नर यानी मंडलायुक्त कहलाता है। आइए प्रदेश के सभी 18 मंडल और उसके जिलों के बारे में जान लेते हैं। देखिए लखनऊ मंडल में कुल 6 जनपद हैं। इसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6 जनपद हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। मेरठ मंडल में 6 जनपद मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। अयोध्या मंडल में अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। वाराणसी मंडल में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। देवीपाटन मंडल में देखिए गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। बरेली मंडल में इसी तरह से 4 जनपद हैं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं। मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, कौसाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर 4 जिले। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। बस्ती मंडल में 3 जनपद, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। झांसी मंडल में 3 जनपद, झांसी, ललितपुर और जालौन। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। और सहारनपुर मंडल में 3 जिले, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। इसमें पूछा गया है कि आपका जनपद किस मंडल में है। आप जान लीजिए
कि मेरा तो गोरखपुर जनपद है और जो कि गोरखपुर मंडल में है। आप अपने जनपद के बारे में जान लीजिएगा कि किस मंडल में आपका जनपद अवस्थित है। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभागों के बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक अथवा भौतिक संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत से लगा भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ और पठार। आइए सबसे पहले भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में भाबर और तराई क्षेत्र फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, जो पूरब में घटती जाती है और इस क्षेत्र की ऊंची घासें और जैव विविधता युक्त घने वन पाए जाते हैं। कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण इन वनों के विस्तार में कमी आई है और वनों को साफ करके उपजाऊ कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। अब यहाँ धान, गेहूँ और गन्ना की रिकॉर्ड पैदावार की जाती है। यहाँ पर आपको पीली पट्टी के रूप में इस मैप में भाबर और तराई क्षेत्र को दर्शाया गया है। हरे भाग के रूप में गंगा यमुना के मैदानी भाग को, इसके अलावा देखिए नीले भाग के रूप में दक्षिण के पठारी भाग को दर्शाया गया है इस मैप में। अब आइए मध्य के मैदानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र के दक्षिण मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के मैदान का विस्तार है और इसका निर्माण हिमालय और दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो जो उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती भाग है, ये मैदानी भाग है, जो गंगा यमुना और दोस्तों दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियाँ बेतवा, केन, टोंस, सोन, चंबल, इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ, इसमें यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती आदि हैं। गोमती इसमें नहीं है। और द्वितीय दक्षिण के पठारी भाग से आने वाली नदियाँ, इसमें चंबल, केन, बेतवा, टोंस, रिहंद, सोन आदि नदियाँ शामिल हैं। मैदानी क्षेत्र के बाद आइए दक्षिण के पठार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी है। ये भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना और गंगा नदियों के दक्षिण में है। इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद का दक्षिणी भाग, गंगा के दक्षिण का मिर्जापुर, चंदौली जनपद की चकिया तहसील और सोनभद्र जनपद में है। इस पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं और ये दक्षिण के या दक्षिण भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश के जलवायु और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जलवायु और ऋतुओं की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, भौगोलिक विविधता के कारण हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। फिर भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ सामान्यतः वर्ष भर में 3 ऋतुएं क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा और शीत होती हैं। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में पठारी भागों में तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तेज़ धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है और सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में तथा सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। प्रदेश की 88% वर्षा इसी ऋतु में होती है और हिमालय के दक्षिण भाबर और तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम और दक्षिण की ओर घटती जाती है और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में और सबसे कम वर्षा मथुरा जनपद में होती है। इसके अलावा नवंबर से फरवरी माह तक शीत ऋतु होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है और हिमालय पर हिमपात होने से मैदानी भागों में शीतलहर चलती है। शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कुछ वर्षा हो जाती है और ये वर्षा रबी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है और 3 मुख्य ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में प्रचलित है।
अब आइए मृदा और वनस्पति के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। इस विभाजन का आधार यहाँ की जलवायु, भू आकृति, मृदा और वनस्पति हैं। मृदा और वनस्पति का अध्ययन इसी प्राकृतिक विभाजन के आधार पर किया जाता है। देखिए, भाबर और तराई। तो भाबर क्षेत्र में मृदा का जो निर्माण है हिमालय से आने वाली नदियों के भारी निक्षेप से होता है। इस मृदा का निर्माण बड़े और छोटे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से होता है। यहाँ प्रायः जल मृदा के नीचे से बहता है और इस क्षेत्र में कृषि कार्य अत्यंत कठिन है। यहाँ ज़्यादातर वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके विपरीत तराई क्षेत्र में महीन कणों के निक्षेप से निर्मित मृदा जो है समतल, दलदली और नम होती है और यहाँ की उपजाऊ मृदा में गन्ने और धान की अच्छी पैदावार होती है। दोस्तों, भाबर और तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, गूलर, बेल, पलास, इमली, शीशम, महुआ और सेमल आदि वृक्ष, बांस के झुरमुट तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र में वनों को साफ करके बड़े बड़े फार्म स्थापित कर गन्ने और धान की कृषि की जा रही है। मध्य के मैदानी भाग का जो मृदा वनस्पति है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये मृदा काप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित होती है, जो पोषक तत्वों से भरपूर और अत्यंत उपजाऊ है। इस क्षेत्र की मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में साल, पलाश, बेल, नीम, आम, महुआ, शीशम आदि के वृक्ष मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में वनों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, अतः यहाँ बहुत कम वन बचे हैं। दक्षिण के पठारी भाग के मृदा वनस्पति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्रदेश के इस भाग की मृदा को पठारी भाग की मृदा कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से लाल मिट्टी, हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी, परवा मिट्टी, राकर, भोर और काली मिट्टी के समान चिकनी मार मिट्टी पाई जाती है। पठारों पर उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संपूर्ण पठारी भाग में शुष्क खेती की जाती है और पैदावार सामान्य रहती है, लेकिन सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अच्छी उपज भी प्राप्त की जाती है। और दक्षिणी भाग में सरसों, मटर, चना, अरहर, सोयाबीन आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। वन्य जीव के बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वनों के अनुसार वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर मिलते हैं। हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंघा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी, सियार आदि। साथ में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़ियाँ जैसे कबूतर, मयूर, तोता मैना, गौरैया, कौवा, कोयल, किलहटी, कठफोड़वा, बगुला, बत्तख और जलमुर्गी भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा राज्य प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, राज्य वन्य जीव विहार और राज्य पक्षी विहार को संरक्षित किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि इनमें कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, एलिफेंट और सारस पक्षियों के संरक्षण के लिए ये जो कार्यक्रम हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। तो ये था 6वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 11, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पर आता है? तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 4थे स्थान पर आता है। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ये 3 राज्य भारत से बड़े जो हैं उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो उत्तर प्रदेश का जो तराई भाग है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है और माप के हिसाब से सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में होती है।
राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्णन करिए। तो उत्तर प्रदेश के भाबर तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें साल, गूलर, बेल, पलाश, इमली, महुआ, सेमल आदि के वृक्ष हैं। बांस के झुरमुट हैं। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन साल, पलाश, बेल, नीम, आम, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में अकेसिया, कैंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष तथा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती भाग है वो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है और राज्य में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। अगले प्रश्न को आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर भाग मैदानी है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जिलों की कुल संख्या 65 है, 65 नहीं 75 है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। और उत्तर प्रदेश में शीतकाल में व्यापक हिमपात होता है, ये भी आपका सही नहीं है। तो दोस्तों ये था 6वीं कक्षा के भूगोल, हमारा पृथ्वी और हमारा जीवन का लास्ट यानी अंतिम अध्याय 11, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसमें आपने उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना, प्रदेश के मंडल और उनके जिले तथा प्रादेशिक विभाजन और वन्य जीवों के बारे में जाना। ये जो पुस्तक है यूपी बोर्ड की भूगोल की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल को आसानी से और बिल्कुल शुरुआत से समझने के लिए आप इसके सभी चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो भी तथ्य आपको मिलते हैं उनको नोट करते जाइएगा ताकि रिवीजन में आसानी रहे। और ये पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तकों की तरह उसी स्तर पर लिखी गई है और एनसीईआरटी से ज़्यादा अगर देखा जाए तो तथ्य इसमें दिए गए हैं जो कि आपके कई परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।